दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के विभाजन के टाइम में लोगों ने क्या क्या चीज़ झेले हैं। यहाँ पर हम एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जो तो है हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी शोध करता है और अपना दर्द बयान करने वाली व्यक्ति पाकिस्तान के हैं। पार्टिकुलरली यहाँ हम एक मुसलमान व्यक्ति की कहानी आपको बताने जा रहे हैं। वो बताता है कि मेरे पिता ने जम्मू के एक गांव में रहते हुए कौन कौन सी चीज़ को फेस किया था। 1992 की ये बात है। जो शोध करता है उस टाइम में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में हिस्ट्री के एक डिपार्टमेंट में मतलब पुस्तकालय जाया करते थे। तो उनकी हेल्प एक व्यक्ति कर दिया करते थे जो मुसलमान ही थे। अब उनका नाम था अब्दुल लतीफ़। अब शोधकर्ता के मन में एक बात आई कि मैं यहाँ पर डेली ऑफिस जाता हूँ, टाइम से पहले ये व्यक्ति हर चीज़ कर देता है, फोटोकॉपी समय से पहले, मेरे बोलने के पहले ही कर देता, मतलब ये एक्स्ट्रा काम मेरे लिए आखिर कर क्या रहा है। तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं अपने पिता का कर्ज उतार रहा हूँ। पिता का कर्ज कैसे उतार रहा हूँ, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो उस टाइम में हिंदुओं की तरफ से भी और मुसलमानों की तरफ से भी एक दूसरे के प्रति हमला किया गया। उस टाइम में मेरे पापा रहते थे जम्मू के एक गांव में। अब वहाँ पर क्या हुआ कि हिंदू की मेजॉरिटी थी। जब हिंदू मेजॉरिटी थी तो फिर हिंदुस्तान में कोई भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए। लोगों के मन में ये आ गया था, मार मार के भगा रहे थे। तो इनके पूरे खानदान को, इनकी पूरी फैमिली को कत्लेआम कर दिया गया। भी कहते हैं कि बस मैं अकेला बचा था, अब मैं कैसा करूँगा। तो मेरे साइड में ही मेरी एक पड़ोसन थी, बूढ़ी पड़ोसन, जो कि हिंदू थी। अब मैं उसके पास गया, ये अपने पापा की कहानी सुना रहे हैं। मैं जब उनके पास में गया तो वो बोलने लगी, देखिए मैं तो आपको पनाह दे दूंगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें ना तो आप बचोगे और ना तो मैं बचूंगी, हम दोनों ही मर जाएंगे इसमें। एक काम करते हैं, यहाँ जो साइड में जो मुर्दा पड़े हुए हैं ना, आप वहीं जाके लेट जाओ, मैं दो चार ठो मुर्दा आपके ऊपर और डाल दूंगी, दो चार लाशें आपके ऊपर और डाल दूंगी। मतलब आप सोचिए अपनी जान को बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। और फिर अब्दुल लतीफ़ के पिता ने ठीक यही किया। वो गए, जो लाशें पड़ी हुई थी वहीं पर जाकर के लेट गए। उस बूढ़ी औरत ने दो तीन चार ठो लाशें उसके ऊपर डाल दी, उसको ढक दिया। अब इतनी दूर में हथियार लिए, डंडे लिए, बंदूकें लिए, कुछ हिंदुओं का ग्रुप वहां पर पहुंचता है, चेक करता कहीं कोई जिंदा तो नहीं है। अब पता चला कोई जिंदा है ही नहीं। अब ये भी चेक कर रहे हैं कि कहीं किसी के पास कोई चीज मिल जाए तो उसको भी ले और निकल लो। तो यहाँ पर जो अब्दुल लतीफ़ के पापा थे, उनके हाथ की घड़ी, हाथ में घड़ी थी एक, किसी ने उसको देख लिया। अब देख लिया तो वो उसको लेने के लिए उसने अपनी जो बंदूक थी ना, उसका एक कुंदा उसकी हथेली में मारा। अब फिर और देखा, अरे घड़ी छी तो है, चलो घड़ी लिए और निकल लिए। अब आप सोचिए, एक तो चोट को सहना भी है और चुपचाप रहना भी है, ये चीज को फेस करते हुए, और दूसरी बात लाशों के बीच में रात भर पड़े रहना। अपने ऊपर लाशें हैं, हम रात भर ऐसे ही पड़े, रात भर पड़े रहा। फिर जब सवेरे हुई तो वो व्यक्ति तुरंत एकदम सीधा भागा सियालकोट पाकिस्तान, तब जाकर के उसकी जान बची थी। ये कहानी बता रहे थे अब्दुल लतीफ़ उस कहना चाहिए खोजबीन करने वाले हिंदू व्यक्ति को। तो वो व्यक्ति बोलता, देखो नहीं मैं तो हिंदू नहीं हूँ। तो इनका कहना है अब्दुल लतीफ़ का, नहीं आपके बाल छोटे छोटे हैं, मुझे तो आप हिंदू लगते हो। अब चूंकि उस बूढ़ी हिंदू महिला ने मेरे पापा की जान बचाई थी, इसीलिए मेरा व्यवहार आपके साथ में ऐसा है, इसलिए मैं आपकी इतनी मदद कर रहा हूँ, मैं तो अपने पापा का कर्ज उतार रहा हूँ। तो यहाँ पर भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो मेनली हम फोकस करते हैं कि जिन्ना ही इसका एक कारण है, लेकिन जिन्ना अकेला इसका रीज़न नहीं है। बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसके चलते चलते भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। उस टाइम में क्या हुआ करता था ना, कांग्रेस और दूसरी मुस्लिम लीग,
दो ही मेन हुआ करती थी हमारे देश में पार्टी। तो जब एक दो बार चुनाव हुए तो उसमें ऐसा हुआ था कि कांग्रेस बहुमत से जीत गई। अब इधर पता चला मुस्लिम लोग लीग को कुछ वोट ही नहीं मिला। उस टाइम में इन लोगों को ये डर लग गया था, देखो यदि इंडिया आज़ाद हुआ तो उस टाइम में, अब चूंकि जो हमारा इंडिया है वहाँ पर मेजोरिटी हिंदुओं की है, तो जो सत्ता में मेन मेन हिंदू लोग ही बैठेंगे, जो मुसलमान लोग हैं सत्ता में आ ही नहीं पाएंगे। ये रीजन था, ये डर उनको सता रहा था। ये भी एक रीजन था कि भारत और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ था।